तो अब ये ऑप्शनली क्लियर हो चुका है दोस्तों। बोरुटो 2 वोर्टेक्स के इस चैप्टर में परफेक्शन नहीं है, बल्कि नारुतो यूनिवर्स की पुरानी जुत्सु का नेक्स्ट लेवल अपग्रेड है। और हाँ, मेरी ये वीडियो लेट आ रही है, इसके लिए सॉरी। तो खैर चैप्टर 30 वहीं से शुरू होता है जहाँ से चैप्टर 29 खत्म हुआ था। चैप्टर स्टार्ट होता है टीम 10 वर्सेस मामूसी क्लोन से। तो सबसे पहली बात, शिकाडाई अपनी शैडो को बॉडी से अलग करके मामूसी को रूप से खींच लेता है और ये अपने आप में शैडो पैरालाइसिस जुत्सु का एक ब्रांड न्यू एवोल्यूशन है। चोचो ने जमीन पर पटक देती है, लेकिन यही सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, जो मामूसी जमीन में दबे थे वो मरते नहीं, बल्कि खुद को फिर से रीजनरेट कर लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई करने लगते हैं। यानी अब प्रॉब्लम सिर्फ ताकत की नहीं, नंबर्स की है। इस लड़ाई के बीच हिमावारी उजुमाकी, जो सिर्फ 12 साल की एक क्यूट बच्ची है, सीधे फ्रंट लाइन में आ जाती है और फिर अपने बालों से कुरामा चक्रा का बीजू डाव बनाना शुरू कर देती है। शिकाडाई तुरंत रियलाइज करता है कि अगर ये बीजू डाव विलेज के अंदर फटा तो पूरा सिटी ब्लॉक उड़ जाएगा। और यही चैप्टर 30 का सबसे हाईलाइट आता है, शैडो पैरालाइसिस जुत्सु अल्टीमेट इवोल्यूशन। शिकाडाई अपने शैडो से मामूसी क्लोन के चारों तरफ एक 3D स्पेक्ट्रल केज बना देता है, न सिर्फ बाइंड करना बल्कि कंप्लीट जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर। और फिर चोचो को ऑर्डर देता है कि इसे जिन्हों ऊपर फेंक सके फेंक दो, और फिर चोचो शैडो बॉल को आसमान में फेंक देती है। ये नारुतो वर्स में पहली बार हुआ है कि शैडो जुत्सु सॉलिड स्ट्रक्चर बन गया, बॉडी से कम्प्लीटली डिटेच हो गया और रिमोटली ऑपरेट किया गया। हिमावारी उस एयरबोर्न शैडो केज में अपना बीजू डामा फायर करती है और सारे मामूसी क्लोन ब्लास्ट हो जाते हैं। एक्सप्लोजन इतना बड़ा है कि नॉर्मल सिचुएशन में कई बिल्डिंग उड़ जाती हैं, लेकिन ये वार है, यहाँ डिसीजन इंस्टेंट लेना पड़ता है। इसके बाद शिकाडाई हिमावारी को डांटता है, वो साफ साफ बोलता है हम हर बातों में बचाने नहीं आएंगे। ये दिखाता है कि हिमावारी अभी कुरामा के साथ तालमेल बनाना सीख रही है और मिस्टेक तो होगी ही, लेकिन खैर खतरा खत्म नहीं होता। पूरे कोनहा में मामूसी क्लोन की संख्या 100 से ज्यादा हो चुकी है और वो लगातार डिवाइड हो रहे हैं। अब यहाँ कुछ नया रिवील होता है, मामूसी जितना डिवाइड करेगा उतना ही ब्रेनलेस बनता जाएगा, सब सिटी भर जाएगी माइंडलेस शिंजू मॉन्स्टर से। अब एंट्री होती है चैप्टर के सबसे इरिटेटिंग कैरेक्टर की, लॉर्ड कोबू। विलेज अटैक में नारुतो सील है और ये आदमी इंट्रोगेशन जारी रखना चाहता है। साई उसे एवोक्यूएट करने को बोलता है, लेकिन कोबू मना कर देता है और होकागे शिकोमारू को बुलाने को ऑर्डर देता है। शिकोमारू लिटरली विलेज को बचा रहा है और वहाँ इंट्रोगेशन रूम में लॉर्ड कोबू बैठ कर अकड़ दिखा रहा है। साई उसे बताता है कि गांव पर हमला हुआ है और वो उसे सेफ जगह पे ले जाना चाहते हैं, लेकिन कोबू, जो कि सबसे घटिया कैरेक्टर है, कहता है नहीं, मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखूंगा और कोनोहामारू को ऑर्डर देता है, जाओ कोनोहामारू होकागे को लेकर आओ। इधर इनोजिन रिपोर्ट करता है कि मामूसी की तादाद 100 से ऊपर निकल गई है। शारदा और डेल्टा भी आसमान से कंफर्म करती हैं कि मामूसी कीड़े मकोड़े की तरह पूरे गांव में फैल चुके हैं। शिकोमारू को इंट्रोगेशन रूम में बुलाया जाता है। कोबू उसे धमकी देता है कि तुमने बोरुटो को भागने में मदद की और इसी वजह से तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। और इसी बीच बोरुटो अपना सेक्टर क्लियर कर चुका है और ऑर्डर्स का वेट कर रहा होता है, लेकिन तभी कुछ कोनोहा निंजा उसे सीलिंग चैन में पकड़कर खुद को हीरो समझ लेते हैं। लेकिन जैसे ही बोरुटो की कुसानागी स्वॉर्ड उठाने की कोशिश करते हैं, तलवार उनका चक्रा चूसने लगती है, एग्जैक्टली किसामे हाड़ा की तरह। बोरुटो फ्लाइंग थंडर गॉड का इस्तेमाल करके वहाँ से निकल जाता है और कॉप्स को वार्निंग देता है कि अगर शिंजू दिखे तो वहाँ से भाग जाना। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, कासिन, कोजी और इनोजिन एक प्रोजेक्टर टोड का इस्तेमाल करके माइंड बॉडी ट्रांसमिशन करते हैं। इनोजिन, जो कि कोबू के शरीर में है, साई को बेवकूफ बनाकर कोबू को छत पर ले जाता है। इनोजिन छत पर इसलिए जाता है क्योंकि कासिन कोजी ने ऑर्डर दिया था कि वो कोबू के दिमाग को कंट्रोल करे और उसे छत से नीचे फेंक दे और उसे मार दे। कोजी कहता है कि इस समय सही गलत सोचने का वक्त नहीं है, कोबू हमारा दुश्मन है और वो हमारे मिशन में रुकावट डाल रहा है, अगर उसे मारा नहीं गया तो पुनः बर्बाद हो जाएगा। तो कमेंट्स में बताना, क्या इनोजिन कोबू को मारेगा?